अब खबरें विस्तार से। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हुटिंग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी गंभीर है। विरोध में राज्यव्यापी बंद का निर्णय लिया जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री की हुटिंग व नारेबाजी को जेएमएम ने गंभीरता से लिया है और इसके विरोध में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया जाएगा। है बहुत ही दुखद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पुलिस जिला समिति भी नरेंद्र मोदी जी को सुनने हम लोग गए थे। हम लोग सुने थे, काफी सभी इंसान है, लेकिन जिस तरीके से वहां से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित साजिश के तहत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के श्री हेमंत सोरेन के जब भाषण दे रहे थे उस वक्त बार बार हुटिंग कर रहे थे, वापस जाओ, अजीब अजीब तरह का नारा लगा रहे थे। ये बहुत ही गंदा हरकत था और माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सब हो रहा था। इसका सीधा अर्थ है कि प्रधानमंत्री इस घटनाक्रम को अच्छी तरह जानते थे और उसका इशारा था। और वो नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं लग रहा था। नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा था वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री है और भाजपा वालों ने वहां लगभग 10 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरे राज्य का भीड़ को वहां इकट्ठा किया था। अरे हम लोग भी चाहते तो हम लोग भी वहां पर 8-10 हजार लोगों को ले जाने में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्षम थी। और यदि वहां हम लोग भी भीड़ ले जाते और दोनों में टकराव होता, दंगा होता, लोग मारे जाते तो कौन इसका जिम्मेवार होता? तो इसीलिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ये इसका कड़ा विरोध करती है और हम लोग विश्व गुरु श्री सोरेन से हम लोग अपील की है, मांग किए हैं कि यहाँ पर आज राज्यव्यापी बंदी का कॉल किया जाए। धतखेड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिरोज खान के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। झारखंड में जो रांची में प्रोग्राम होता है, सरकारी कार्यक्रम था जिसमें जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के स्पीच के दौरान जिस तरह हुटिंग किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसका हम लोग निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि क्रिया का प्रतिक्रिया होगा और उससे कड़ा जवाब दिया जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर माननीय मुख्यमंत्री का अपमान करने का काम किया गया, साथ साथ पूरा झारखंड का अपमान करने का काम किया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय ने झामुमो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूके जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे अनैतिक बताया। वरिष्ठ नेता सरयू राय ने कहा कि भीड़ द्वारा मोदी जिंदाबाद का नारा लगाए जाने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान कहां हुआ। उन्होंने पुतला दहन की निंदा भी की। कल रांची की आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति झारखंड की जनता के प्रेम, उत्साह और समर्थन को यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अपमान मान लिया है और अपमान मानकर प्रधानमंत्री का पुतला इन्होंने राज्य में जगह जगह जलाया है। हेमंत सोरेन जी को देश से इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सभा में से भीड़ ने उनके प्रति किस अपमानजनक शब्द का व्यवहार किया। भीड़ ने उन्हें भ्रष्ट नहीं कहा, भीड़ ने उन्हें चोर, बेईमान कुछ भी नहीं कहा, जबकि अखबारों में रोज खबरें छप रही हैं कि सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है। मंच पर से भी किसी केंद्रीय मंत्री ने उनके बारे में ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, तो कहाँ अपमान हुआ। नरेंद्र मोदी जब बोलने खड़ा हुए तब भी भीड़ से मोदी 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 के नारे लग रहे थे। केंद्रीय मंत्री बोलने खड़े हुए तब भी ये नारे लग रहे थे। पिछली बार जब चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी आए थे तो उस समय तो उनके पूरे भाषण के दौरान ही उत्साहित नौजवान मोदी 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 के नारे लगाते रहे। तो मोदी मोदी का नारा लगाना अगर हेमंत सोरेन जी अपना अपमान समझते हैं तो ये उनके हीन भावना का द्योतक है। और शुक्रवार को ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित परिचर्चा पर छात्राओं को आरटीआई कानून की जानकारी दी गई। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छे लोगों की निष्क्रियता से हम खुद इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं वैसे समय में, और जब अपने ऊपर कुछ पड़ता है तब
बोला था कि आटा चावल का दाम भाव पता चलता है, अभी आप किसी को आटा चावल का भाव पता नहीं चल रहा। मैं भी आपके उम्र में था तो मुझे भी नहीं पता था। उसका सार ये है कि हाल ही भारतीय राजनीति में या पूरे भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन है और उस परिवर्तन ने शपथ ली। तो अगले 10 दिनों तक सबसे बड़ी खबर क्या थी पता है? सबसे बड़ी खबर यह थी कि सरकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर आने लगे। ये देश का लोग समय पर काम कर रहे हैं और आज इतने जो कोठा लेकर विनोद जी घूम रहे हैं और पागल की तरह, मैं तो इनको पिछले 7-8 वर्षों से देख रहा हूं। उसको याद है जब राइट टू धालबूमगढ़ में ओम प्रकाश चावला के घर की छत से बरामद अविनाश गुप्ता के शव को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। मृतक के परिजनों ने व्यवसायी पर हत्या का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से भेंट की। बेटी बुलाई, उसको बुला करके उसका अपने पिता ओम प्रकाश चावला के द्वारा उसका हत्या करवाया और ऐसा उसका हत्या हुआ है। पैर एक घुटना से अलग कर दिया है, हाथ उंगली काट दिया है, नाक से कान से खून निकल रहा था। हम लोग जब गए वहाँ लाश होता है तो, और इस पर हम लोग को पूरा उसी का पर शक है। बॉडी कहाँ पे मिला? बॉडी हमारा ओम प्रकाश चावला का छत पर था और वहाँ से गांव वाले ने सब को उतारे हुए हैं। और FIR दर्ज करने में भी विलम्ब हुआ है।